क्षेत्रीय राज्य। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बनाया गया। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की? गुरु गोबिंद सिंह ने। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? प्लासी के युद्ध में। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर भी कहा जाता है। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई? रणजीत सिंह के। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोबिंद सिंह थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो 5वें गुरु थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब है। गुरु गोबिंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो गुरु गोबिंद सिंह की समाधि नांदेड़ में स्थित है। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? अहमद शाह प्रथम था। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा? चार्ल्स मेटकॉफ को। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया। हम्पी किस राज्य की राजधानी है? कर्नाटक। टीपू सुल्तान का पिता कौन था? हैदर अली था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध किसने युद्ध में लड़ा? 4 मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सिख गुरु हर किशन के उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर थे। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया? अलीवर्दी खां ने। वर्ष 1905 में पहले ब्रिटिश शासक का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? तो बंगाल था। ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? प्लासी का युद्ध। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु रामदास ने। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1699 में। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई। उनके द्वारा आरंभ पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान कर दिया गया। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? तो अकाल तख्त गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त का निर्माण कराया। सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त की स्थापना की तथा उन्होंने सिखों के एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया। उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया। गुरु नानक का जन्म स्थान तालमंडी है। गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तालमंडी यानी ननकाना साहिब में 1469 में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तालमंडी में। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद था। गुरु अंगद के उत्तराधिकारी गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद 1539 से 1552 में थे। उन्होंने खादुर के गुरु गद्दी पर बैठा। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? तो गुरु अर्जुन देव ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा। उन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो के समर्थन करने के कारण जहांगीर ने 1606 में इनको मृत्युदंड दे दिया। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? तो सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। इनको गुरुपद 1675 में प्राप्त हुआ, जिस पर वे अमृत अपनी मृत्यु 1708 तक बने रहे। और 8वां है रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? अमृतसर को धार्मिक राजधानी। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इसका शासनकाल
97 से 1839 तक था। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो रणजीत सिंह की राजा को उपाधि जो है जामन शाह ने दी थी। 1798 में जामन शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वह वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह उन्हें निकालकर वापस भिजवा दिया। बदले में जामन शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। राजा की पद उसे जामन शाह ने प्रदान किया। प्रश्न नंबर 10, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? तो विलियम बेंटिक ने बड़े सम्मान से। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1831 में रोपड़ में रणजीत सिंह का सबसे बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित कौन था? तो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाने, मोती, हीरे, जवाहरात एवं विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, तख्ते ताउर और अधिकार कर लिया गया। नादिर शाह का नाम खुफ्ता पढ़ा गया तथा सिक्के जारी किए गए। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 मास ठहरा। वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल सम्राट का घोषित किया। वो खुफ्ता पढ़ने और सिक्के चलवाने का अधिकार भी लौटा दिया। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया? तो एक करनाल के युद्ध में। अवध के स्वायत्त राज्य का स्थापक कौन था? तो शहादत खां। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम और कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता है। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खां था। और प्रश्न नंबर 14 है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में कर्नाटक गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में समय बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। इस युद्ध के दौरान घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो हैदराबाद। तो ये टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 20 नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था, जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में मैसूर का शासक बना। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो बंगाल के नवाब थे। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। प्रश्न नंबर 17 है, तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करता है? तो यह उल्लेख करता है 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद, जिसमें परिणाम उसमें अधिकांश की मृत्यु हो गई। काल कोठरी ब्लैक होल त्रासदी की घटना बंगाल में 20 जून 1756 को घटित हुआ, जिसमें 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद कर दिया गया, जिसके परिणाम से उसमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो यह घटी थी कलकत्ता में। ब्लैक होल त्रासदी 20 जून 1756 में कलकत्ता में घटी थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? तो मीर जाफर ने विश्वासघात किया। प्रश्न नंबर 20 है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध सिराजुद्दौला था। प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई।
प्लासी की लड़ाई 13 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया गया। प्रश्न नंबर है 22, निम्नलिखित ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया? तो यह 1849 में। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंप दी गई और हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंधन तथा चार्ल्स मैनसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। प्रश्न नंबर 23 है, पुर्तगाली संस्कृत की अन्वेषक भाषा में कहा गया गोवा। पुर्तगाली संस्कृत के व्यापक अवशेष भारत में गोवा राज्य में पाए जाते हैं। इसके कुछ अवशेष कोचीन में भी प्राप्त हुए, परंतु व्यापकता को देखते हुए विकल्प ये सही है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया? तो ये परास्त किया था वांडीवास के युद्ध में, फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध में। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी परास्त हुए। इस प्रकार कर्नाटक का तीसरा युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के भारत में रहने एवं शासन करने के लिए निर्णायक रहा, जिसमें फ्रांसीसियों के भाग्य का पता भारत में कट गया तथा अंग्रेजी शासन का सूर्योदय हुआ। निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? तो वांडीवास के युद्ध की लड़ाई में।